जहां से सूर्य के किरणें आरंभ होते हैं और भारत देश के उत्तर पूर्वी दिशा में बसे हुए हैं, वह है बड़े खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य अरुणाचल प्रदेश को स्थापित किए थे सन 20 फरवरी 1987 में। इसका क्षेत्र है 83,744 स्क्वायर किलोमीटर और देश में राज्य मध्य प्रदेश के बाद हरे भरे जंगलों से भरे हुए दूसरा बड़ा राज्य है। हिमालय पर्वत के गोद में बसा राज्य अरुणाचल प्रदेश, ऊंची ऊंची पर्वतें, हरे भरे जंगल, पहाड़ी घाटी से झिलमिल चमकते हुए बहते धाराएं राज्य अरुणाचल प्रदेश का प्राकृतिक सुंदरता को और निखारती है। जिस तरह हर देश के हर राज्य में अपने राजधानी होते हैं, उसी तरह इस राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी एक खूबसूरत राजधानी बसा हुआ है। वह है राजधानी ईटानगर। इस राजधानी में सदियों अरसे की पुरानी इमारत पाए जाने पर इस राजधानी के नाम ईटानगर रखा गया। पिछले कई सालों में राजधानी ईटानगर में आबादी कम थे, इसलिए नए लोगों के लिए स्थानांतरण करने के लिए मुश्किल नहीं थे। आबादी कम होने के कारण कचरे की गंदगी भी नहीं फैलते थे, जिससे पर्यावरण साफ रहते थे। पर्यावरण साफ रहने पर लोगों में बीमार ज्यादा नहीं पड़ते थे। गाड़ियां कम होने पर सड़क दुर्घटना भी ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन उस वक्त ईटानगर में बड़े बड़े इमारत नहीं थे। जैसे ही ईटानगर में रोजाना आबादी बढ़ने लगे, वैसे ही बड़े तेजी से ईटानगर में बड़े बड़े इमारत बनने लगे और बड़े बड़े बाजारें भी बनने लगे। लोग अपने आरामदायक जीवन के लिए गाड़ियां खरीदने लगे। राजधानी में हर चीजों की सुविधाएं मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र से लोग राजधानी ईटानगर में निवास के लिए स्थानांतरण करने लगे। साथ ही बाहर राज्य से भी बहुत से लोग अधिक से अधिक राजधानी में स्थानांतरण करने लगे। इसलिए राजधानी ईटानगर में दिन ब दिन रोजाना आबादी बढ़ने लगे। बढ़ती जनसंख्या के कारण राजधानी क्षेत्र छोटी पड़ गई है और नए लोगों के लिए राजधानी ईटानगर में स्थानांतरण करने के लिए नामुमकिन हो गए हैं। और रोजाना तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। में बहुत से गाड़ी और आबादी भी बहुत बढ़ गया और गाड़ी घोड़ा भी बहुत बढ़ने का कारण से रास्ता जो 20-22 साल में जो रास्ता जो बनाया गया था, आज का दिन में वो रास्ता जो है जितने गाड़ी बढ़ रहा है, आदमी बढ़ रहा है, उसके लिए काफी नहीं है, बहुत ही कंजस्टेड है। राजधानी वही अच्छी होती है जहाँ पर किसी को हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है, पर हमारी राजधानी ईटानगर में चीजें तो अच्छी मिलती है, पर उनकी खरीदारी करने में विभिन्न प्रकार की मुश्किलें आती है। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग सड़क के किनारे सामान लेकर बेचने को बेच जाते हैं। वे तो इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पर वे लोग यह नहीं सोचते हैं कि इससे आने जाने वालों को कितनी तकलीफ पहुंचती है और साथ ही लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। आज की पीढ़ी में रोजाना राजधानी में आबादी बढ़ने के साथ ही रोजाना गाड़ियां भी बढ़ रहे हैं। राजधानी की गाड़ियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि ईटानगर से NH-52 सड़क भी छोटी पड़ गई है और साथ ही राजधानी के सड़कों पर अनधिकारी बाजार बनने के कारण गाड़ियां पार्क का स्थान नहीं बन पा रहे हैं एवं राजधानी की जनसंख्या बढ़ने के कारण राजधानी की हर क्षेत्र के सड़कों पर बाधाएं आ रहे हैं और लोग सड़कों को उचित प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। राजधानी क्षेत्र में रोजाना हर वक्त सड़कों में गाड़ियों के भीड़ होने पर लोगों के लिए सड़कों में पैदल गुजरने के लिए भी मुश्किल हो गए हैं। लोगों को एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ईटानगर ब्यूटिफिकेशन का अंदर में हमारा ये थोड़ा से काम हम लोग किया है, पार्किंग एरिया डेवलप किया है। तो ये जो जगह है बहुत ही कंजस्टेड था, यहाँ में बहुत एक्सीडेंट होता था। ब्यूटिफिकेशन के अंदर के मदद से तालुपोतम में गाड़ियां पार्किंग की समस्या को
हल करने के लिए अपनी ओर से जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि यह भी सिखाया जा रहा है कि किस तरह हमें अपनी गाड़ियों को पार्क करना चाहिए ताकि दूसरों को इससे तकलीफ ना पहुँचे। पर लोग हैं कि ना ही समझने और सुनने को तैयार है, बस वे तो अपनी मर्जी के मालिक है। हमने आपको पार्क कैसे करना सिखाया था? सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो हम जब भी बोला ऐसे तो नहीं किया, अभी अपना मर्जी से रख दिया। यहाँ तक कि यह भी सिखाया जा रहा है कि किस तरह हमें अपनी गाड़ियों को पार्क करना चाहिए ताकि दूसरों को इससे तकलीफ ना पहुँचे। पर लोग हैं कि ना ही समझने और सुनने को तैयार है, बस वे तो अपनी मर्जी के मालिक है। यह खुशी की बात है कि आज हमारी राजधानी में दुकानों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही कचरे भी बहुत बढ़ रहे हैं, जिससे शहर में गंदगी फैल रही है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मुश्किल है तो गंदगी का। यहाँ चारों ओर गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। लोग किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उसे अमल नहीं करते। सभी गंदगी के हानिकारक प्रभाव को जानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वे अपने घर की सफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी भगवान उनके घर में प्रवेश करें, पर वे सिर्फ अपने घर के बारे में सोचते हैं और गली मोहल्ले को गंदे करने से बाज नहीं आते। वे ये जानकर भी अनजान रहते हैं कि गंदगी हवा के द्वारा हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बड़ी दुख की बात है, अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे लोग भी यही करते हैं। जब बारिश होते हैं तब उस कचरे को पानी ले जाते हैं और वो बन जाते हैं गंदे नाले, जहाँ से मलेरिया जैसी भयानक बीमार के मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो कहीं पर कचरे नाले के द्वारा सीधे साफ नदी में मिल जाते हैं और उस नदी में लोगों के पीने के पानी की पाइप जोड़े हुए होते हैं, जिससे लोग पीकर टाइफाइड जैसी अन्य भयानक बीमारी से भी ग्रस्त होते हैं। आप आसाम और जंगल में नहीं है, अभी अरुणाचल में है, तो आप भी अरुणाचली है, आप ईटानगर का है, ठीक है। ये शहर आपका है, इसको सुंदर रखना भी आपका है। आपका बाल बच्चा इसी जगह में बैठ के आपका खाना खिलाता है, कपड़ा खिलाता है, ये आपका शहर है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम स्टेट ऑफिसर कैपिटल रीजन ईटानगर तालापोतुम नागरिकों से अनुरोध कर रहे हैं कि नागरिक अपने पाले हुए पालतू पशुओं को खुलेआम सड़कों पर न छोड़ें, क्योंकि उससे सड़क दुर्घटना के आशंकाएं होते हैं और बहुत बार सड़क दुर्घटना भी हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों की जानें जा चुके हैं। हमारा शहर में जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग गाय पालते हैं, लेकिन गाय को उन लोग अपना घर पे नहीं पालते हैं। और नेशनल हाईवे में अभी आप देख रहे हैं हमारा दार्जिलिंग को ऊपर में यहाँ उन लोग पालते हैं। साथ ही तालापोतुम नागरिकों से यह भी अनुरोध कर रहे हैं कि वे प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक को जलाए जाने पर प्लास्टिक से निकले हुए धुओं से हानिकारक वायु उत्पन्न होते हैं और इससे पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषण फैल जाते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में बुरे असर पड़ते हैं। एक सुंदर घर सभी का सपना होता है, पर यह अनियंत्रित रूप से स्थित है। यहाँ ईटानगर में इस सपनों को साकार करने के लिए लोग दूसरों को परेशान करते हैं। यहाँ लोग सरकारी घरों को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि इनके घर सड़कों तक आ जाती है, जिससे वाहन चालक को अनेक परेशानी होती है। गवर्नमेंट क्वार्टर को जबरदस्ती ये पूरा कंपाउंड के अंदर में ये बिल्डिंग बनाया गया। थोड़ा आप देखने से मालूम होगा कि इनका छत जो है, इनका खिड़की के ऊपर में नाला बना के चौड़ा है, लेकिन ये पूरा इसका ऊपर में ये छत अंदर घुसा के जो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो बिल्डिंग को बहुत सफा के बनाया गया। उसका नीचे का बिल्डिंग बहुत ही नो स्पेस ही नहीं रखा, तो इस प्रकार से बहुत से बिल्डिंग है। साथ ही तालापोतुम राजधानी के सभी नागरिकों से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर नागरिक गाड़ियां संभाल कर चलाएंगे तो राजधानी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना भी नहीं होंगे। साथ ही प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पर्यावरण साफ रहेंगे, जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अपने आसपास साफ रखें, कचरे को कूड़ादान में फेंक दें, अपने नाले को हमेशा खुला रखें ताकि पानी को बहने में आसानी हो। अपने पालतू पशुओं को सड़कों में खुलेआम न छोड़ें।
अपने रिश्तेदारों से एवं पड़ोसियों से इस विषय को लेकर आपस में जागृति फैलाएं, ताकि अपने पर्यावरण को हानिकारक प्रदूषण से बचाएं। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, राजधानी को साफ रखें, अपने स्वास्थ्य को बचाएं और अपनी राजधानी को सुंदर बनाएं।